Welcome back to my channel, that is Chemistry by Dairik Bhandari and supported by I Am Human. So, in the previous lecture, we learned about the different kind of catalyst and how it's work on the adsorption surface. That we already talk about it. The type of catalyst, that is heterogeneous and homogeneous, that is also we discussed. But today we are going to learn adsorption theory of heterogeneous catalyst. That means the adsorption और heterogeneous catalyst में कैसे होता है उसकी mechanism हम देखेंगे. Then the important feature in the solid catalyst, that is the activity of that catalyst and selectivity of that catalyst, right? So and the last topic, that will be self selective catalyst. इसमें हम 0s क्या होता है और कैसे वर्क करता है, कैसे उसकी चेन बनती है, राइट, वो भी हम बात करेंगे. लेकिन पहले हम बात करते हैं आज adsorption theory of heterogeneous catalyst. First of all, what do you mean by heterogeneous catalyst? In which the reactant and the catalyst which has a different phase, that is called heterogeneous catalyst, right? So in this theory the 5 points are made. The first point is the diffusion of reactant on the surface of reactant. The second part is adsorption, वो कैसे absorb होगा, right? Then the third point is chemical bonding between the reactant molecule, right? वो कैसे वर्क करेगा कैटालिस्ट के साथ, वो फिर कैसे बॉन्डिंग बनाएगा, फिर न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, वो कैसे होगा, वो थर्ड पॉइंट में आएगा. फोर्थ पॉइंट डिसॉर्प्शन, वो कैटालिस्ट से कैसे अलग होगा. लास्ट में फिफ्थ पॉइंट में हम सीखेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं. तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ये एक ऐसा कैटालिस्ट है. Now we have two different reactant. This is catalyst and reactants, right? So first of all क्या होगा, these two reactants are diffused on the surface of this catalyst. So first point के regarding हम उसको लिखेंगे तो ऐसे बन जाएगा A and B. तो पहले क्या हुआ देखो, पहले पॉइंट के रिगार्डिंग बात करें, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. दैट मींस टू रिएक्टेंट्स आर डिफ्यूज ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, राइट. नेक्स्ट पॉइंट एडसॉर्प्शन. इसका क्या होगा, फिर एडसॉर्प्शन हो गया तो अभी केमिकल बॉन्डिंग भी होगा, राइट. अब ये जो है, ये दोनों, वो दोनों उसके अंदर क्या बनाएंगे, एक केमिकल बॉन्ड बनाएंगे. वो केमिकली रिएक्ट करेंगे तभी तो जाके हमें नई प्रोडक्ट मिलेगी. अगर वो बॉन्डिंग ही नहीं करेंगे, जो रिएक्टेंट है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे, तो नई प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगी, राइट. सो ये बॉन्ड होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, डिसॉर्प्शन. सो लास्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, कैटालिस्ट. तो हमें मिल गया प्लस ए बी, राइट. तो हमें न्यू प्रोडक्ट क्या मिली, ए बी, राइट. सो फ्रॉम दिस थियरी वी कंक्लूड दैट द कैटालिस्ट, देखिए लास्ट में भी वैसा का वैसा ही है और शुरुआत में स्टार्टिंग में भी वैसा का वैसा ही है. दैट मीन्स द रिएक्टेंट्स, द कैटालिस्ट रिमेन अनचेंज बट इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. सो how catalyst work, that you should know, right? So catalyst work like this, okay. So this is called adsorption theory of heterogeneous catalyst. तो heterogeneous catalyst हमने दो अलग अलग रिएक्टेंट्स लिए थे और उसका जो कैटालिस्ट है वो भी डिफरेंट फेज में है, उसके बीच में रिएक्शन है. These 5 points you have to remind. From these 5 points you can easily understand how catalyst and the reactants work each other, right? Now बात करते हैं important features in solid catalyst. The first one is activity and second one is selectivity. The first one is activity. So in the activity, what will actually happen? It is happen in the like a chemist option, right? So इसके अंदर क्या होगा कि सपोज मान लो कि आपके ऊपर आपके पास एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर आपने एक कैटालिस्ट लिया होगा. कि कैटालिस्ट का वर्क इसमें क्या रहेगा कि जो हमने प्रीवियस मैकेनिज्म जो देखी है एब्सॉर्प्शन थियरी पे हेटेरोजेनियस की जो हमने
थियरी देखी तो उसपे क्या था कि ए और बी जो रिएक्टेंट थे वो कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं, फिर भी उसके पास बहुत सारी स्पेस बाकी रहती है, राइट। लेकिन इस एक्टिविटी में क्या होगा कि अगर आप कोई कैटालिस्ट इसके अंदर ऐड करते हैं, राइट, अगर कोई कैटालिस्ट आप रिएक्शन के अंदर ऐड करते हो, कैटालिस्ट जहां पे किसी भी सरफेस पे एब्सॉर्ब होगा उसके बाद वो रिएक्टेंट पे कोई भी जगह बाकी नहीं रहेगी। दैट मीन्स फर्दर इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो हम इसे बोलेंगे एक्टिविटी कैटालिस्ट। क्या बोलेंगे? एक्टिविटी कैटालिस्ट, राइट। तो इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है वाटर का, H2+O2 हाइड्रोजनेशन का एक है, उसके अंदर हम लेते हैं प्लेटिनम, राइट। तो ये प्लेटिनम क्या करेगा कि ये जो रिएक्शन कंटिन्यू हुई है तो इसकी सरफेस के ऊपर प्लेटिनम कैटालिस्ट के साथ अटैच होने के बाद वो कोई भी स्पेस बाकी नहीं रहेगी, और बाकी नहीं रहेगी तो इसका फर्दर जो है वो कोई रिएक्शन होगा नहीं, तो हम इसे बोलते हैं एक्टिविटी कैटालिस्ट। सेकंड वन इज अ सिलेक्टिविटी। नाउ सिलेक्टिविटी मींस अगर आपको रिएक्शन करनी है A+B और आपको प्रोडक्ट चाहिए C, राइट, इसके लिए आपने यूज किया है X कैटालिस्ट। अगर आप X की जगह Y कैटालिस्ट यूज करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। दैट मीन्स यू नीड डिफरेंट प्रोडक्ट, देन यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ कैटालिस्ट। दैट मीन्स कोई एक रिएक्शन है A+B, आपने X यूज किया तो आपको C मिला, A+B आपने D यूज किया, Y यूज किया तो आपको मिली प्रोडक्ट D, राइट। तो दैट मीन्स अगर कैटालिस्ट डिफरेंट होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। तो आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उस हिसाब से आप कैटालिस्ट ऐड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं selectivity. Let us take example of selectivity. That means the carbon monoxide react with 3 moles of hydrogen. In the presence of nickel catalyst, it form the methane and water. See that the same reactants are there, but the moles are different and the catalysts are different. So second step, second example, carbon monoxide is react with 2 moles of hydrogen in the presence of copper, zinc oxide and chromium trioxide. So it we get methanol CH3OH, and again the 1 mole of hydrogen and carbon monoxide react in the presence of copper, will get formaldehyde. That means the reactants are same but the moles also different and the catalyst also different and product also different. That means if we have selective catalyst, then we can produce selective product. So this is known as a selectivity of catalyst. Understood? The next topic is shape selective catalyst. अभी ये shape selective catalyst में क्या होगा? The catalyst reaction which is depend upon the pore structure of that catalyst and the size of catalyst and the size of reactants and the product is called shape selective catalyst. The most common example is the zeolite. जियोलाइट में क्या होता है, जैसे आपने हनीकॉम का जो हम क्या बोलते हैं उसको, हनीकॉम का जो घर रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, तो इसके अंदर पोर स्ट्रक्चर रहता है, राइट। तो पोर्स जैसे होल रहते हैं, राइट, उसी तरह जो कैटालिस्ट है वो रहता है। तो कैटालिस्ट है तो इसके अंदर वो जो रिएक्टेंट है उसके अंदर पूरे फुलफिल हो जाएंगे और नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसे हम बोलेंगे जियोलाइट। तो जियोलाइट में जो है वो है एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्साइड का जो रिएक्शन है, सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, उसका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके हम बोलते हैं जियोलाइट। दूसरा है ZSM5 which are used in the production of mineral, right? So this kind of network structure कैटालिस्ट ही है लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंस है और उसकी पूरी सरफेस जो है वो यूज होता है हो जाती है, इसके लिए उसको बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, राइट। सो फॉर टुडे सरफेस केमिस्ट्री के लिए सिर्फ इतना ही। सो बाकी का जो है थियरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।